वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आज इस रविवार की आराधना में एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं। परमेश्वर का ये महान अनुग्रह हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया कि हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा, महिमा करने पाए। तो क्यों ना आइए इस अराइज साइन मिनिस्ट्री के पेज में आप जब हमसे जुड़ रहे हैं, परमेश्वर खुदा हमसे ये बातें करने के लिए तरस रहा था कि कब मेरे बेटे बेटियां मुझसे मिले एक साथ। भले आज हम लाखों या हजारों या 100 किलोमीटर दूर, कितने भी दूर हो, लेकिन उन सब में जब हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे, एक साथ उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर हम सब के हृदय में अपने सामर्थ को दे लेगा। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर है। और सच में हमारा परमेश्वर वचन में भी कहता है, भजन संहिता में, जिसमें आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और दिन से दीते बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। और ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है, उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जितने भी लोग, अगर हम उसको मन से उसे पुकारते हैं, तो उस हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको आज जीवितों के बीच में रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जीवितों का परमेश्वर है। और परमेश्वर सच में हमारे लिए एक ऐसी अद्भुत युक्ति को करने वाला परमेश्वर है, जो सच में निर्गमन की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा से परमेश्वर कह रहा था कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का भी परमेश्वर हूं। सच में ऐसा परमेश्वर हमारा, वो ही हमारा परमेश्वर पिता है। और निर्गमन 6 उसका 3 में भी अगर हम लें कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं, जो मैं अब्राहम और याकूब को दर्शन देकर मैं उसे कहता हूं। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमारे लिए ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। तो क्यों ना हम ऐसे गीतों को गा के, जो हमारा महान परमेश्वर है, उस गीतों को गाएंगे। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस समय जब हम आराधना में जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, हमारा याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू ही सहारा मेरा।
यहोवा निसी प्रभु, विजय वो देता सदा, तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तू है अपना भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए थोड़ी देर हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर के आराधना में, क्योंकि हम वचन की सेवकाई में जब जाएंगे उससे पहले अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जीवन को तैयार कर लेंगे कि जो परमेश्वर के स्वर्ग के मन्ना जो हमारे लिए परमेश्वर आज देने जा रहा है अपने दासी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जब ये वचन हमारे कानों में जाएंगे हमारे हृदय में उतरने पाएंगे, और हृदय में जब उतरेगा उससे हम फलवंत करने पाएंगे, वो पवित्र आत्मा की आग हम पर उतरने पाए। हालेलुया, यीशु राबांतो रबो, यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर तेरे बेटे और तेरी संतान, परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां इस घड़ी प्रभु जी इस ऑनलाइन सेविकाई में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके मन को, उनके हृदय को तैयार कर। अगर किसी बातें कोई रुकावट है, कोई बंधन है प्रभु जी, वो सब हटने पाए प्रभु जी, और सिर्फ प्रभु जी आप प्रभु जी उस तरह से प्रभु जी जो मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया था प्रभु जी, आज तेरे संतान भी इस वचन की सेविकाई में उस उत्तम भाग को चुनने जा रहे हैं। वो उत्तम बातों को अपने लिए जीवन में लेने जा रहे हैं, उनके घर परिवार में, उनके नौकरी व्यवसाय में उन बातों को वो लेने जा रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर, हमारे बोलने के द्वारा नहीं प्रभु जी, पर तेरी सामर्थ उनके द्वारा, उनके तेरे द्वारा कार्य करने पाए उनके जीवन में प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक कनेक्टिविटी को, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को तेरे हाथों में, तेरे लहू में छिपाते हैं प्रभु जी। तेरे दासी को प्रभु जी जो वचन की सेवकाई करने जा रही है प्रभु जी, उसके मुखों से प्रभु जी अपनी सामर्थ को उंडेल प्रभु जी, उसका वचन तेरा वचन होने पाए प्रभु जी, उसकी वाणी प्रभु जी आपकी वाणी होने पाए, उसका इच्छा प्रभु जी आपकी इच्छा होने पाए प्रभु जी, वो आपकी इच्छा अनुसार हर एक बातों को बयां करने पाए प्रभु जी। जो इंटरप्रेट करने जा रहे हैं प्रभु जी, इंटरप्रेट करने वाले हमारे बेटी को भी प्रभु जी आशीषित और फलवंत कर प्रभु जी, ताकि हर एक तरह से अच्छी तरह से प्रभु जी वो इंटरप्रेट करने के सामर्थ उस पर उतरने पाए प्रभु जी। परमेश्वर तो आज का दिन हमें दिया है, पुत्र आत्मा की अग्नि हम सब प्रभु डेल रहा है प्रभु जी, और ये अग्नि हम में ज्वाला बनके वो प्रभु दूसरों तक पहुंचने पाए प्रभु जी, बहने पाए, आशीष का सोता सामर्थ बहने पाए परमेश्वर। यीशु नासी के नाम में इस दुआ को, प्रार्थना को अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्बा खुदा से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। हम आज की वचन की सेविकाई में अब आगे बढ़ेंगे। आज की वचन की सेविकाई में परमेश्वर अपनी दासी को इस्तेमाल करना है, तो तैयार हो जाइए। आज की वचन की सेविकाई में मैं उनका स्वागत करता हूं, और इंटरप्रेट करने के लिए हमारी बड़ी बेटी अक्षर एंजल और अंग्रेजी में इंटरप्रेट करेंगी, तो आप तैयार रहें। और वचन की सेविकाई को परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष करें, आमीन।
Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Shalom. मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ इस राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री की ओर से, और हमारा चर्च आप लोगों का स्वागत करता, जितने लोग ऑनलाइन होकर हमसे जुड़ते हैं। प्रभु की आशीषें उनके जीवन में और उनके परिवार के जीवन में बनी रहे। हालेलुया, आमीन। आज जो परमेश्वर का वचन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, निश्चय आप लोगों को आशीष कर पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो ऑसम गॉड है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Our God is an awesome God. Hallelujah. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह सुनता है, वह सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं है। Our God is an almighty God and He listens everything, whatever we pray. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज यू जीसस। Praise you, Jesus. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर सब कुछ देखता है और न्याय करता है। My today's topic is that God watches over everything and God will judge everything. हालेलुया, Hallelujah. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक और मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने बांट सकूं। I thank God for giving me this opportunity to speak in front of you the word of God. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। This is the day that the Lord has made. हालेलुया, क्या हम इसमें आनंदित हैं? Are you happy? ये हमें आनंदित होने की बात है कि हम परमेश्वर के दिन में आनंद मनाएं। This is a moment that we should be happy in this new day that the Lord has made. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the हालेलुया, Lord. अपने जोर से अपने हाथों को हिलाकर बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठा के, अपने ज़बां को खोल के, अपने मुखों को खोल के जय घोष करते हैं, ताकि प्रभु के नाम को जो है वो महिमा और आदर मिल सके। हालेलुया। आज इस दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो गरीबों, लाचारों और कमजोर वर्ग के लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। Nowadays we see a lot of people who try to loot the poor, innocent and weak people. हालेलुया। Hallelujah. और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और वे सोचते हैं कि इनका कोई पूछने वाला नहीं है, हम उनके जीवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। And they try to suppress them. They think that there is no one to ask about them. They think that there is no one to help them. लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। But God watches over everything. परमेश्वर से कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं There है। is nothing that is hidden from God. बाइबल कहती है, And Bible says, नीति वचन 15:3, Proverbs 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। The eyes of Lord are in every place, and keeping watch upon the good and evil. हालेलुया। और इस प्रकार से हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है और न्याय करता है। And in this way, God watches over everything, and He will judge everything. हालेलुया। Hallelujah. आज हम बाइबल में ऐसे पात्रों के बारे में सुनने जा रहे हैं। We are going to listen about this from Bible. हालेलुया। Hallelujah. Are you ready to listen God's word? Are you ready? क्या आप तैयार हैं कि हम लोग प्रभु के वचन को सुने? हालेलुया। Hallelujah. क्या आप मेरे साथ बने हैं? Are you with me? हालेलुया। यदि हाँ तो मेरे साथ निकाल लेंगे बाइबल से पहला राजा 21 उसका 1 से 3 पद। If yes, then let's read 1 Kings 21, 1 to 3. इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, Here it is written as, नाबोत नाम एक इस्राएली एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इस्राएल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें 7 पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। Here it is written that Naboth the Israeli had a vineyard in Israel, and beside the palace of King Ahab of Samaria. And after this, Ahab said to Naboth, Give me your vineyard, that I may have it as a vegetable garden, because it is near to my house, and I will give you better vineyard for it. Or if it seems good to you, then I will give you its value in money. हालेलुया। Hallelujah. नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं। But Naboth said to Ahab that the Lord forbid me to give this land that is the inheritance of my father. हालेलुया।
Hallelujah. इसराइली कभी भी अपनी नीच भूमि किसी को नहीं देते। Israel never give away their land to anyone. उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 8 पद भी कहता है। In Genesis 17:18 it is said. अब्राहम के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, तब परमेश्वर पिता ने कहा, सारा कनान दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, तुझे दे दूंगा और वह युग युग तेरी नीच भूमि होगी। We read here about Abraham that the Bible says that Father God asked Abraham that the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, for everlasting possession. इसलिए नाबोत ने अपनी नीच भूमि देने से इनकार किया। That's why Naboth denied to give away his land that was given by his ancestors. हालेलुया। यह सुनकर अहाब बहुत उदास हुआ और अप्रसन्न होकर अपने घर चला गया और घर पर जो है वो जाकर बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर दिया और उसने कुछ भोजन नहीं किया। After hearing this from Naboth, Ahab became very sad and returned to his home. And then he lay down on his bed and turned away his face and would not eat anything. हालेलुया। Hallelujah. ये बातें अहाब को बहुत बुरी लगी क्योंकि नाबोत ने उसको अपनी नीच भूमि देने से इनकार कर दिया। Now Ahab was sad because Naboth denied him from giving him the land. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिए। Listen carefully. हालेलुया। Hallelujah. अब उसकी पत्नी जो है जिसका नाम इजेबेल है, Now the वो verse उसके of पास आई his wife और राजा अहाब से उसने कहा, and she said to Ahab, उसने कहा, तेरा मन ऐसा उदास क्यों है? तेरा मन ऐसा फ्रस्ट्रेट क्यों है? तेरा मन ऐसा वरीड क्यों है? और तेरा मन ऐसा उदास क्यों है? She said, why your spirit is vexed? Why your spirit is annoyed? Why your spirit is sad? Why your spirit is frustrated? हालेलुया। Hallelujah. इजेबेल रानी Isabel, ये बहुत दुष्ट थी, ये चोरा करती थी, छिनालापन करती थी। she was evil and she used to do witchcrafts. बाइबल में इसी रानी के लिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा जो है वो बुरी थी। Here Bible also talk about Isabel that she was evil queen. और इसने अपने पति को जो है वो बहका फुसला के जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलाया। Her husband was in the charm of her wife, that is Isabel the queen. और जब रानी ने अहाब से पूछा, तब अहाब ने सारी बातों को रानी इजेबेल से कह सुनाया। And when Isabel the queen asked from her husband that what is happening, then the king Ahab told her everything. रानी इजेबेल ने बोला, Then the queen Isabel said to Ahab, उठकर भोजन कर, तेरा मन आनंदित हो, नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिला दूंगी। arise and eat your bread and let your heart be cheerful, because I am going to give you the vineyard of Naboth the Israelite. राजा अहाब राजा था, परंतु सारा कंट्रोल रानी इजेबेल के पास था। Ahab was the king, but all the controlling power was in the hands of the queen Isabel. और उसने राजा अहाब की ओर से चिट्ठी लिखकर रईसों पुरनियों को भेज दी जो नाबोत के पड़ोस में रहते थे। And she wrote a letter on behalf of king with a seal and gave it to the elders and leaders who used to live in the city where Naboth used to live. उस चिट्ठी में नाबोत को मार डालने का षड्यंत्र था। In that letter there was a conspiracy to kill Naboth. और सचमुच यह आज्ञा पाकर नाबोत को छल से और धोखे से मार डाला गया। After that, they really killed Naboth with a conspiracy. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। But our God watches over everything. पहला राजा 21 अध्याय उसका 15 पद। 1 King 21:17. यह सुनते ही इजेबेल ने राजा अहाब से कहा, नाबोत मर गया, अब उसकी दाख की बारी को अपने अधिकार में ले ले। Sorry. 1 King 21:15। पहला राजा 21 उसका 15 पद इस प्रकार से कहता है, As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, arise, take possession of the vineyard of Naboth, the Israelite, which he refused to give you for money, for Naboth is not lived but dead. हालेलुया। और जिस प्रकार से रानी ये बात को इजेबेल ने सुना, उसने अहाब से कहा और उसकी दाख की बारी को अपने अधिकार में लेने के लिए बातों को कहा, तो राजा अहाब ने उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वो जो है वो उठ खड़ा हुआ।
So then the king Ahab took sand and take over the vineyard. हालेलुया। Hallelujah. ये किसकी भूमि थी? What was that? That land belongs to whom? ये नाबोत की भूमि थी। That vineyard belongs to Naboth. नाबोत को धोखे से मार डाला गया। Where Naboth was killed with a conspiracy. लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। But our God watches over everything. हालेलुया। Hallelujah. सबोपदेशक 12 उसका 14 पद कहता है। Sabbath 12:14 says. सबोपदेशक 12 उसका 14 पद कहता है। For God will, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। for God will bring every day into judgment with every secret thing, whatever good or evil. हमारा परमेश्वर सब कामों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। God will judge everything. चाहे वो बुरी हो, चाहे वो भली हो। What is good or evil. हालेलुया। बाइबल में हम आगे और पढ़ने में पाते हैं। बाइबल हमें बताती है। Bible tells us. पहला राजा 21 उसका 17 पर। 1 Kings 21:17. यह वचन परमेश्वर की ओर से तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा। शोम्रोन के राजा अहाब के पास जा। Then the word of Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise and go down to meet Ahab king of Israel. और वह तो नाबोत की दाख की बारी को अपने अधिकार में लेने को गया है। Behold, he is in the vineyard of Naboth, where he has gone to take the possession. और उस अहाब से इस प्रकार से कहना। And you shall say to him like this, तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा। Have you killed and also taken the possession? जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उस स्थान पर कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। In the place where the dog has licked the blood of Naboth, shall dog lick your own blood. यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। You have sold yourself to do what is evil in the sight of God. तूने अपने आप को बेच डाला है। You have sold yourself. तूने अपने आप को बेच डाला है। You have sold yourself. जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, What is bad in the sight of उसको God? करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। To do that, you have sold yourself. इस कारण परमेश्वर कहता है, This is why God says, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से नष्ट कर डालूंगा। I will bring disaster upon you and I will utterly burn you up. और अहाब के घर के एक-एक लड़कों को, क्या बंधुए, क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। And I will cut off everyone from Ahab, every male, born or free in Israel. हालेलुया। हालेलुया। और इस्राएल के विषय, इज़राइल के विषय में भी यहोवा यह कहता है, इस्राएल के किले के पास कुत्ते इज़राइल को खा डालेंगे। And Bible also talks about Jezebel. The Lord says that the dog shall eat Jezebel within the walls of Israel. हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of justice. हालेलुया। वह सब कुछ देखता है। He watches over उससे कुछ everything. बातें छिपी हुई नहीं There है। is nothing hidden from him. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का वचन कहता है, God what says? भजन की किताब 72 अध्याय उसका 12 पद। Psalm 70:12. वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। He delivers the needy who calls him, and the poor and him who has no help. हालेलुया। Hallelujah. ये जो है जितनी भी बातें हुई, एलिया ने जो भी बातें राजा अहाब के बारे में और उसके घराने के बारे में और रानी इज़ेबेल के बारे में कहा था, वो सब बातें जो है वो पूरी हुई। The prophecy has been done and it was fulfilled. फर्स्ट किंग पहला राजा 22 उसका 38 पद। 1 Kings 22:38. अहाब का लहू जो है कुत्तों ने चाटा। The dog licked the blood of Ahab. दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 36-37 पद में हम पढ़ते हैं। 2 Kings 36:37. It is written. इज़ेबेल का मांस इज़राइल की भूमि पर कुत्ते खाएंगे और उसका शव भूमि में खाद के समान पड़ा रहेगा। The dog shall eat Jezebel within the walls of Israel, and the corpse of Jezebel shall be as a dung on the face of the field in the territory of Israel. और ऐसा ही हुआ। And this was हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। our God watches. और गरीबों का, लाचारों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। He delivers poor, needy, यदि everyone. कोई भी ऐसा सोचते हैं कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, If whoever thinks that we can do anything from फिर that, भी परमेश्वर सब कुछ देखता है। then also God watches. उससे over कोई it. भी बातें छिपी हुई नहीं है। There is nothing hidden from Him. हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। Our God is a God. वह न्याय चुकाएगा।
He will pay the justice. परमेश्वर की आंखें सबको निहारती रहती हैं। God watches over everything. अय्यूब की किताब 28 अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार से कहता है, Job 28:24. Here it is. वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भागता है। For he looks to the end of the earth and sees everything under the heavens. वह पृथ्वी की छोर तक ताकता है। He looks to the end of the earth. वह सारे आकाश मंडल के तले देखता भागता है। He sees everything under the heavens. इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं Here in this world, there are a lot of people जो किसी के द्वारा कुचले गए हैं। who have been suppressed by someone else. हालेलुया। बड़े Hallelujah. ध्यान से सुनिए, Listen मैं carefully. आप लोगों को कुछ बोलना चाह रही हूँ। I'm going to say, आज हमने बाइबल से कुछ पढ़ा है। we have learned आज something. बाइबल के उस पात्रों के बारे में हमने जाना है We have seen some of the characters of जो Bible. निर्बल था, Who was जो weak, जो गरीब था, who was poor, नाबोत, Naboth, इस्राएली, the Israelite. लेकिन फिर भी उसकी जमीन को हथियाया गया But then also his land was उसको मार taken over डाला by गया। someone. He was killed. और अपने अधिकार में से उसकी जमीन को लेने के लिए अहाब राजा गया, Ahab Razan took the possession, लेकिन परमेश्वर का वचन पहुंच चुका but the word of God उस was एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा। by Elia. हालेलुया। एलाइजा। और जो भी एलाइजा के ने बोला वो सब कुछ जो है वो The prophecies done by Elijah was fulfilled. हालेलुया। Hallelujah. इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रियो जो किसी के द्वारा कुचले गए हैं, किसी के द्वारा दबाए गए हैं। There are many people who have been suppressed by someone else, who have been dominated by someone else. किसी के द्वारा तिरस्कृत की गए हैं। Some are discriminated by someone else. अगर आपकी जमीन को किसी ने ले लिया हो या हड़प लिया हो, If your land has been taken by someone else, हो सकता है किसी ने आपके घर को हड़प लिया हो, maybe your house has been taken by someone else, आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को हड़प लिया हो, maybe your job or your business has been taken by someone आपकी else. किसी भी चीजों को धोखे से छीन लिया गया हो, Whatever is being taken by someone परमेश्वर सब else. By कुछ देखता this. है। But God what says? परमेश्वर क्या कि हर जगह विचरण करती रहती है। God's eyes is everywhere. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe in this? परमेश्वर पिता हमारे जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण की जो है वो खबर रखने वाला God परमेश्वर है। knows each and every moment of our life. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर न्याय चुकाएगा। God will, जो भी इस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, whoever is going through this यदि condition, किसी के द्वारा कुचले गए हैं, तिरस्कृत किए गए हैं, दबाए गए हैं, if you have been dominated, you have been suppressed, you have been discriminated, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे जमीन का क्षेत्र हो, चाहे खेत का क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, whether it is about your home, your house, your jobs, your business, your house, everything, परमेश्वर न्याय करेगा। God will do justice. परमेश्वर सब कुछ देखने वाला God परमेश्वर है। watches over everything. हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए। Believe in this. हालेलुया। हमारा हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर असम परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें जो है वो असंभव नहीं है। Our God is an awesome God. Our God is almighty. Our God can do anything. Nothing is impossible for him. हालेलुया। Hallelujah. Do you believe? Do you believe in this? हालेलुया। Hallelujah. यदि आपको विश्वास है, If you believe in this, तो आपको परमेश्वर पर यदि आपको परमेश्वर पर विश्वास है, if you believe in God, तो आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। and there is something new that परमेश्वर is आपके going जीवन to को happen in बदलने your जा रहा life. है। God is going to change something from you. हालेलुया। आप Hallelujah. विश्वास करते हैं? Do you believe in this? हालेलुया। Hallelujah. आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं। We see a lot of people in this आपके world. आसपास को कई लोग दिखाई दे देंगे, आपके रिश्तेदारों में आप कई लोग ऐसे दिखाई दे देंगे There are many people surrounding you, even जो in your लोगों के house, द्वारा दबाए जाते हैं, family. Those who are suppressed by them, लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, people suppress them. लोगों के द्वारा तुच्छ समझे जाते हैं, कुचले जाते हैं। They are being dominated by the people. They are being suppressed by the people. लेकिन आज परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। But God is going to do परमेश्वर ने something. नाबोत के न्याय को झुकाया। God did the justice for Naboth. आपके न्याय को परमेश्वर चुकाएगा। God will do for you आपको also. विश्वास करना होगा, You have to believe. आपको प्रार्थना करनी होगी, You have to pray. आपको कहना होगा You have to say परमेश्वर सब कुछ देखता है, that God watches परमेश्वर मेरा over न्याय me. चुकाएगा, God will pay the justice. परमेश्वर मेरी ओर है। God is with me. जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता God है? is on my side. God is with me. Hallelujah. Who can be against me? हालेलुया। Praise you, Jesus. Praise you. हालेलुया। निश्चय यदि आपका मन ना डरे, ना घबराए और ना ही उदास हो,
Really, do not be dismayed, do not be afraid, do not be mournful, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। because God is on our हमारा side. न्याय परमेश्वर चुकाएगा। Our God will pay the justice. हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर ही बदल सकता है। Our life can be changed by God. परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। There is nothing हर impossible एक for कार्य Him. परमेश्वर के लिए संभव है। Everything is possible for God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Our God is an awesome हमारा God. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Our God is alive. उसके जैसा कोई ईश्वर नहीं है। There is no one like हमारा Him. परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Our God loves us. हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. जीसस। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि नाबोत की दाख की बारी को अहाब राजा ने जो है वो हथियाया, क्योंकि उसको वो जमीन पसंद आई थी। वो चाहता था कि उसको अपने हिस्से पे ले ले, लेकिन जब नाबोत ने उसको देने से इनकार किया तो जो इजेबेल थी उसने जो है वो षड्यंत्र कर धोखे के द्वारा जो है नाबोत के जो है जमीन को लेकर जो है वो राजा को दे दिया, क्योंकि राजा यही चाहता था कि उस नाबोत की दाख की बारी जो उसके राजभवन के पास में, उसके घर के पास में है, उसको ले ले और उस पर कब्जा कर ले। उसको कोई भी मूल्य देने को राजा अहाब जो है वो तैयार था और उसको कुछ भी दे सकता था, परंतु फिर भी नाबोत ने अपनी नीच भूमि जो उसके पुरखाओं के द्वारा उसको मिली थी उसको देने से इनकार कर दिया। और ये इनकार उसको इतना बुरी लगी कि उदास हो गया और जो है वो लेट गया और कुछ भी भोजन ना किया। और ये बात को देखकर जो है रानी इजेबेल ने षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के द्वारा जो है वो नाबोत की जो जमीन है वो हड़प ली गई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता, परमेश्वर ने न्याय चुकाया। परमेश्वर का वचन एलिया के द्वारा उसके पास पहुंचा, तूने घात किया और खुद अधिकारी बन बैठा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घात करते हैं, धोखा देते हैं और खुद जो वो जमीन के मालिक या उसकी संपत्ति के अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर आज अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत काम आपके जीवन में करने जा रहा है, आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को जो है वो बदलने जा रहा है। परमेश्वर जो है आपके जीवन में जो है वो कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निश्चय प्रभु आप न्याय चुकाने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर। हम सारी बातों पर विश्वास करते हैं और यह हमारा विश्वास जो है वो जो है आप पर है और हम विश्वास करते हैं ऐसे लोग जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, आप उनके जीवन में एक नया बदलाव लाने जा रहे हैं, उनके जीवन में एक नयापन लाने जा रहे हैं, एक नया बदलाव लाने जा रहे हैं, उनका न्याय चुकाने वाले हैं। क्योंकि दरिद्र और जो गरीब लाचार होते हैं उनके साइड में आप होकर जो है वो लड़ते हैं और सचमुच में उसका न्याय जो बिगाड़ता है उसके विरोध में होते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं इन सारी बातों पर, एक एक प्रतिज्ञा वचन पर, एक एक बातों पर हम विश्वास करते हैं और सचमुच में आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आपने ये वचन को दिया और सचमुच में ये वचन को बहुत सारे लोगों ने सुना है और सुनेंगे भी और बहुत आयत के आशीषों को प्राप्त करेंगे और ऐसी जो गलत बातें उनके जीवन में है वो दूर होगी और सचमुच में ऐसे प्रॉब्लम यदि कोई भी है आज सचमुच में आजाद होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। तो मैं विश्वास करती हूँ वो लोग जो है जो इस समस्या से होकर गुजर रहे हैं आज सचमुच में उद्धार और छुटकारे को जो है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप लोगों को बताया कि आशीष दे और सचमुच में आप लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़कर जो है वो बताया कि आशीषों को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे और प्रकाशन को प्राप्त करे और सचमुच में परमेश्वर की आशीषें जो है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जो है वो बनी रहे। आइए हम जो है वो प्रार्थना में चले जाएं और सचमुच में एक गीतों को जो है वो हम गाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन से मेरा खुदा। Hallelujah. तू Thank you, Jesus. बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Hallelujah. Thank you, Jesus. निश्चय प्रभु तू बढ़े मैं घटूं प्रभु परमेश्वर। Thank you, ओ मेरे Jesus. जीवन से तुझे महिमा मिल सके, मेरे जीवन से तुझे आदर मिल सके। आज जितने लोग देख रहे हैं आप अपने हृदय की गहराइयों के साथ जोर से पुकारना शुरू कर दीजिए कि परमेश्वर तू मेरे हृदय में ज्यादा बढ़ने पाए, मैं घटने पाऊं, मेरा हम घटने पाए, परंतु तू मेरे जीवन में जो है वो बढ़ने पाए। हालेलुया। जो अपने आप को छोटा बनाता है वो परमेश्वर की नजर में बड़ा किया जाता है। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर हम तेरे हैं प्रभु, तू मेरा है मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन से तुझे महिमा और आदर मिले प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ जीसस तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में न्याय, तेरे नाम में सच्चाई, तेरे नाम में भलाई है मेरे खुदा। ओ जीसस क्राइस्ट निश्चय प्रभु हम तुझे पुकारते आज के दिन, आज के समय मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट निश्चय प्रभु परमेश्वर इस घड़ी से वो पवित्र ईश्वर अब्राहम इज़हाक और याकूब के परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं मेरे खुदा। ओ पवित्र ईश्वर हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ फेथफुल ईश्वर हम तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक जन मुझसे जो है वो पुकारना शुरू कर दीजिए जहां भी आप बैठे हैं। ओ प्रभु को जो है पुकारना शुरू कर दीजिए। अभी का समय जो है प्रार्थनाओं का समय है, अभी का जो समय है दुआओं का समय है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे है। निश्चय जब हम पुकारते हैं पवित्र आत्मा की साथ जो है वो उस स्थान पर उतरती है जहाँ पुकारा जाता है और परमेश्वर जो है वो सुनकर जो है वो उतरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम महिमा करें, हम आदर करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और जो है सिर्फ वित्तीय प्रार्थना हमें जो है अपने समय को कुछ देर जो है वो बिताने पाए। हमारा परमेश्वर सुनेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है और परमेश्वर का न्याय करेगा। और जिस प्रकार नाबोत का उसने न्याय चुकाया, इसी प्रकार से आपके जीवन में किसी प्रकार की कुछ बातें चल रही है, जिस प्रकार आपकी जमीन को, अपने घर को, आपके बिजनेस को, यदि आपकी कोई संपत्ति को, किसी चीज को हथियार या किसी ने धोखे से चुरा लिया है, किसी ने धोखे से आपको धोखा दिया है, परमेश्वर उसका बदला जो है चुकाने जा रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम में चुकाने जा रहा है। और आमीन में से ग्रहण कीजिए क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा न्यायी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें जो है इस पृथ्वी पर जो है विचरण करती रहती है, उसकी आंखें जो हर एक को ताकती रहती है। जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक एक जगह में परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान है और परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो विश्वास सहित उसकी ओर नजरें गड़ाता है, परमेश्वर जो है उसके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है, कुछ छुटकारा देने जा रहा है, कुछ कामों को करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। और आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में नया करेगा। हालेलुया। इस बात पर आप विश्वास कीजिए कि मेरा परमेश्वर कुछ मेरे जीवन में नया करने जा रहा है, मेरे जीवन में छुटकारा देने जा रहा है, मेरे जीवन में चंगाई देने जा रहा है, मेरे जीवन को स्वतंत्र करने जा रहा है। किसी भी रीति से आप बंधन में जकड़े हुए, किसी प्रकार के नशे के बंधन में है, किसी प्रकार की और कुछ बातें आपके जीवन में है जो आपको बांधे हुए हैं, आप आजाद होने जा रही है। शुक्र में आजादी की घोषणा करना शुरू कर दीजिए। और यदि किसी प्रकार की बीमारी के बंधन में या आपका
आपका शरीर का कोई अंग जकड़ा गया है, आज छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज छुटकारा का प्राप्त करिए, आज स्वतंत्रता का प्राप्त करिए। हालेलुया, यीशु मसीह को पुकारिए। आज इस घड़ी इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में अद्भुत कामों को परमेश्वर करने जा रहा है। आज आपके जीवन को जो है परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके जीवन में मैं कुछ छुटकारा करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। अरे मैं छूकर प्रभु आपको कहीं देना चाह रहे हैं। अरे मैं छूकर प्रभु परमेश्वर आजाद करने जा रहे हैं प्रभु। ओ जीसस क्राइस्ट, आप न्याय चुकाने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि आप क्या कहते देखा उन सारी चीजों को कोई भी बात आपसे कम नहीं है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप छुपा सके। दाऊद कहता है मैं आकाश पर चले जाऊं वहां भी है, यदि शोक के अंदर चले जाऊं वहां भी तेरी उपस्थिति है, यदि समुद्र के बीच में आप चले जाओ वहां भी तू है। जहां भी मैं जाऊं अंधकार में छिपूं, जहां भी मैं जाऊं वहां तेरी उपस्थिति मुझे घेर लेती है। और तू कहीं भी सब जगह मेरा छुपा है। तू अपनी प्रेजेंस गॉड है परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर है। ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तू पवित्र परमेश्वर है। हम तेरी पवित्रता पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, ओ जीसस क्राइस्ट, हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को प्रभु खराब किया है, किसी कारण से अपने चाल चलन को खराब किया है। ओ प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार उनका जीवन नहीं बीता है मेरे खुदा। ओ उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर आप नया करने जा रहे, अपने लहू से धोने जा रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर, यदि तेरे पाप लाल रंग के हो, यदि तेरे पाप हरकरवानी रंग के हो, तो हीन की वह श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया, निश्चय प्रभु आप श्वेत करने वाले परमेश्वर हैं। आप सफेद और स्वच्छ करने वाले परमेश्वर हैं। और केवल आपका लहू ही है जिसके द्वारा जो है हमको शुद्धता पवित्रता मिलती है मेरे खुदा। तो आपके लहू को हम पुकारते हैं, जिस लहू को प्रभु यीशु मसीह आपने कलवरी क्रूस पर बहाया, उस लहू को हम पुकारते हैं मेरे खुदा। उस लहू की एक बूंद प्रभु एक जगह पर टपका मेरे परमेश्वर। और लहू की धारा को प्रभु परमेश्वर बहा दे, ताकि आपके लहू का धारा एक एक जीवन को प्रभु परमेश्वर परिवर्तित करने पाए, एक एक जीवन को शुद्ध करने पाए, एक एक जीवन को प्रभु परमेश्वर आशीष करने पाए मेरे खुदा। ओ जीसस, हमने तो आपके नाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ओ हम आपके आगमन के बाद चुनने वाले लोग हैं। ओ अपने दुल्हन को तैयार कर, अपने आप को हमको तैयार कर सके, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। एक एक वचन को सुनने वाले के हृदय को प्रभु छेद प्रभु, ताकि उनके गांठ और गांठ गुदे गुदे बार पर छेद कर प्रभु ये वचन अलग करने पाए प्रभु, और प्रभु के जीवन को बदलने पाए, उनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत कामों को करने जाए प्रभु। ओ संसारिक दृष्टिकोण से हमको लगे प्रभु ऐसा हो रहा संभव है, परंतु आप प्रभु हर एक कामों को प्रभु करने वाले परमेश्वर, आपके लिए कोई भी कार्य प्रभु असंभव नहीं है प्रभु। ओ जीसस क्राइस्ट, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इतने लोग देख प्रभु इस मसीह में से जुड़ कर प्रभु वो आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं, उनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। इस संडे की प्रभु लाइव सेशन में प्रभु, इस संडे की आराधना में प्रभु हम सबको प्रभु सबको पुकारते हैं। जितने लोग देखने वाले आशीषों को प्रभु आशीषों के भागी होंगे प्रभु, उसके परिवार के लोग, उसके अपने लोग, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका घराना, उसके एक एक रिश्तेदार को परमेश्वर आशीष हो रहे हैं। यीशु मसीह के लहू में ढापे जा रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का जब हम पुकारते हैं और ढाल बनकर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ओ जीसस क्राइस्ट, जिससे प्रभु परमेश्वर हालेलुया एक एक जनों पर प्रभु आपने अपनी करुणा और अपनी दया प्रभु बरसाई है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले। आज की सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला है मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। एक मौका दिया प्रभु परमेश्वर के अपने वचन को प्रभु हम बोल सके। वास्तव से प्रार्थना रिक्वेस्ट आते हैं प्रभु परमेश्वर, इसको प्रभु तेरे लहू की में हम ढाप देते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु हमको प्रभु लिखते हैं प्रभु परमेश्वर, किसी प्रकार का निवेदन देते हैं, वो प्रभु परमेश्वर आपके नाम के द्वारा प्रभु पूरी होने पाए प्रभु, हाँ और आमीन में पूर्ण होने पाए प्रभु। यदि हमको लगे प्रभु, यदि उनको लगे प्रभु परमेश्वर के असंभव है, परंतु आपके लिए कोई भी असंभव शब्द ही ना है प्रभु। ओ जीसस क्राइस्ट, आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर है, इससे उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते लोग आपके नाम पर विश्वास करें प्रभु, आपका राज्य फैले प्रभु, और लोग प्रभु जहाँ जहाँ आपके नाम का प्रभु सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ है प्रभु, वहाँ इस समय में प्रभु परमेश्वर प्रचार होने पाए। निश्चय प्रभु इंटरनेट के द्वारा प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, ये चीजों को आपने दिया प्रभु, ताकि इसके द्वारा प्रभु जगत के कोने कोने में प्रभु आपका राज्य फैल सके प्रभु। और जो लोग प्रभु अपने कुछ दूरी तक सीमित थे प्रभु, आज प्रभु की सीमा प्रभु बढ़कर प्रभु परमेश्वर दूर तक फैली है मेरे खुदा, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। निश्चय प्रभु परमेश्वर आपके प्रभु सुसमाचार प्रभु जगत के कोने कोने में फैल रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और निश्चय प्रभु परमेश्वर आपके आगमन के लिए प्रभु लोगों को तैयार कर प्रभु, ताकि आपके लिए प्रभु जा सके प्रभु। सब बातें
में आपको महिमा और आदर मिले। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा इज़राइल देश के लिए जो पवित्र भूमि है मेरे परमेश्वर, वहाँ के लोग प्रभु आशीष होने पाए, प्रभु वहाँ के लोग बरकतों को प्राप्त करने पाए, वहाँ के लोग प्रभु आपके नाम पर विश्वास करने पाए, छुटकारा को प्रभु प्राप्त करने पाए, आपके साथ प्रभु जाने वाले सके, क्योंकि आपकी नीच संतान है मेरे खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर, वो लोग प्रभु जो आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु आपके लिए बालक पुत्र पुत्रियां बनते हैं मेरे परमेश्वर, वो भी प्रभु उन सारी आशीषों के भागी हो रहे हैं प्रभु, वो आपके वारिस हो रहे प्रभु परमेश्वर। आपके नाम का धन्यवाद इन चीजों को प्रभु देने के लिए मेरे खुदा, सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले प्रभु, यही प्रार्थना करती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब आइए अंतिम प्रार्थना बताएंगे प्रभु की प्रार्थना में। तो हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हम अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। और दीन नम्र मन से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करे। यहोवा तुझे आशीष दे, तुझे रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे कुशल और शांति देवे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष करे। हम फिर से दोबारा शुक्रवार तक जब तक ना मिलते हैं, परमेश्वर के लहू में, यीशु मसीह के लहू में आपको सुरक्षित करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।